I worked as a laborer, a bartender, litter picker, cigarette butts picker, loader, anything and everything. दिवाली में कजिन्स के पहने या पुराने कपड़े हमारे लिए नए कपड़े होते और इन्हीं हालातों ने मेरे अंदर वो आग लगाई कि मुझे कुछ भी करके अपने ये हालात बदलने हैं। उस दिन बचपन मैंने जो एक सपना देखा था वो पूरा हुआ और धीरे धीरे वो सारे सपने पूरे किए जो चौल में मैंने बैठकर देखे थे। If I had to tell you the one most important thing in my life, it's that मुझे सपने देखना मेरे हालातों ने सिखाया। And today I'm here to share the story of those dreams that helped me write my destiny. Hi, my name is Sagar Amlani and today I'm here to tell you how a boy from slums of Mumbai became the vice president in a reputed public limited organization. My story starts from a chawl in Kandivali, Mumbai. 10 by 10 के डिब्बे जैसी रूम में मैं बड़ा हुआ. That single room was our living room, bedroom and kitchen. माँ ट्यूशन पढ़ाती और पापा मुंबई के कपड़ा बाजार में काम करते थे. Both my parents worked really hard, but money was never sufficient to run the house. मैं जिन हालातों में और जिन लोगों के साथ बड़ा हुआ वो भी हमारे जैसे ही थे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास दूसरों के मुकाबले कुछ कम है. पर हाँ, बारिश में छत टपकती और माँ को मैंने छाता पकड़ के खाना बनाते हुए देखा. दिवाली में कजिन्स के पहने या पुराने कपड़े हमारे लिए नए कपड़े होते. यही सब बातों से ऐसा लगता था कि जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है. मैं तब छोटा था, सिर्फ सपने देखता था. सपने एक अच्छे बड़े घर के, नए कपड़ों के, खिलौनों के. पर इन सपनों को पूरा करने के लिए ना तो मेरे पास पैसा था, ना कोई डायरेक्शन. कुछ ऐसे हालातों के बीच मैं बड़ा हुआ और इन्हीं हालातों ने मेरे अंदर वो आग लगाई कि मुझे कुछ भी करके अपने ये हालात बदलने हैं. अब सोच तो लिया था कि हालात बदलने हैं, पर जैसे मैंने आपको कहा, कोई डायरेक्शन नहीं थी. बस एक ही जरिया था, पढ़ाई. पढ़ाई में मैं शुरू से काफी अच्छा था और मुझे लगा पढ़ाई वो जरिया बन सकती है जिससे मैं अपने सपने साकार कर सकता हूं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकता हूं. My parents underwent a lot of debt to pay for my education. लोगों से उधार मांगकर उन्होंने मुझे पढ़ाया. मैंने भी पढ़ाई में पूरी जान लगा दी क्योंकि I knew डिग्री होगी तो ही अच्छी नौकरी मिलेगी. And having a job was my only ticket to better life. In college, I worked really hard and finally my hard work paid off. I finally got selected in a good company in Mumbai as a graduate engineer trainee. घर में मम्मी पापा भी खुश हुए and I felt a bit relieved about the financial stress. सोचा अब काम करूंगा, जो पैसे आएंगे उससे घर के हालात ठीक होंगे. बट लाइफ में आप कितनी ही प्लानिंग कर लो, लाइफ के पास आपके लिए दूसरे ही प्लान्स होते हैं. 26th July 2005 was the day my life completely changed. Mumbai witnessed the historical floods and the 10 feet high room in the chawl was in 6 feet of water. सारा सामान, कपड़े, जो कुछ भी था वो सब पानी में बह गया. I was in office when I got the news of floods being shared. सारे रोड्स ब्लॉक थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, घर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे. All communication channels were also compromised. I had no connections with my family and I was unimaginably tensed. I was worrying every second that even if my family was alive or not. I spent the night in the plant. The next day morning, like many others, I walked for nearly 14 hours to reach my home. कभी अपना सपना अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा है?
And that's what happened to me when I reached home. We had lost everything and I was blank. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. ऐसा लगा कि लाइफ ने वापस जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है. I felt extremely helpless. मुझे लगा कि मैं कितनी ही मेहनत कर लूं, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे. दोस्तों, जिंदगी में ना एग्जाम्स भी कभी बता के नहीं आती, और तब आती है जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो. जैसे ही लाइफ में सब सही चल रहा होता है, हमें लगता है आगे भी सब सही होगा. बट लाइफ ना दोस्तों, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. कभी अप्स, कभी डाउन्स. एंड जब जिंदगी में डाउन्स आते हैं तो सब बहुत मुश्किल लगता है. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा. तुम कितने सपने देख लो, कितनी मेहनत कर लो, कुछ सही नहीं होगा. बट जब तुम गिव अप करने वाले होते हो ना, तब अपने आप से एक बार और ये बोलो, अभी सब खत्म नहीं हुआ, लेट्स ट्राई अगेन. मैंने भी वही किया. शायद उस समय अगर गिव अप कर देता तो आज यहां सबके सामने खड़ा नहीं होता. मुझे पता था वापस लाइफ ट्रैक में लाने के लिए फिर सपने देखने होंगे, फिर मेहनत करनी होगी. एंड आई न्यू आई हैड टू अर्न मोर मनी. और इस बार इतना कि वापस ऐसे लाचार ना होना पड़े. जो जॉब मेरे पास थी, मुझे पता था कि सिर्फ उससे मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे. काफी सोचने के बाद एक दिन आई फाउंड अबाउट अ यूनिवर्सिटी इन लंदन फॉर डूइंग माई MBA. आई न्यू that in order to get more money, I needed a better job, and for that I needed a higher education. MBA का उस समय काफी बोलबाला था, और फॉरेन से MBA की वैल्यू इंडिया में बहुत थी. एक डायरेक्शन था मेरे पास अभी, बट अगेन नो मनी. कुछ सेविंग जरूर थी मेरे पास, बट लंदन जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे. उस समय मैंने यही सोचा कि लंदन की डिग्री की वैल्यू इंडिया में बहुत होगी, और वहां पे पढ़ाई करते हुए साइड में नौकरी भी कर पाऊंगा. उसमें जो पाउंड्स मिलेंगे उनकी वैल्यू इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा होगी, तो मैं घर थोड़े पैसे भेज पाऊंगा. बस यही सोचकर मैंने MBA करने का फैसला लिया. पर बात पैसे पे आके अटक गई. एक बार फिर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े. पर मैंने भी ठान लिया था कि यह आखिरी बार है कि जब मैं किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे. घर वालों ने जब दूसरों से बात की, मदद मांगी, तो सबने कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है. उन्होंने कहा, लगता है घर के साथ साथ इसकी अकल पर भी पानी बह गया है. किसी ने यह तक कहा, बेटा ये फालतू के सपने देखना छोड़ और कोई चाय का छोटा सा ठेला लगा ला. पर कहते हैं ना कि जो सपने देखता है सिर्फ उसी को पता होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि बहुत बार जो सपने आप देखते हो वो दूसरों की नजर में इंपॉर्टेंट ना हो. वो आपका मजाक भी बनाए, पर उससे आप हताश मत होना. इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि आपको अपने पे और आपके सपनों पे कितना विश्वास है, और आप उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हो. जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता. अपने सपने सच करने का जिम्मा सिर्फ अपने पे होता है. रास्ते बन जाएंगे, मदद भी मिल जाएगी, अगर आपका फोकस आप अपने सपनों पे बना के रखते हो और मेहनत करते हो. काफी हाथ पैर मारने के बाद मेरे एक अंकल ने हमारी मदद की. I had one mission: learn, earn, and get a decent home for my parents. I scored well in my IELTS and obtained visa and admission at Middlesex University. क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा था, मुझे 25% स्कॉलरशिप भी मिल गई. But it was not enough to support my living expenses while I was living with one of my aunt. London is an expensive city, और यहाँ आपकी मदद आपको खुद करनी पड़ती है. तो मैंने भी काम किया, छोटा बड़ा
हर किस्म का काम. I worked as a laborer, a bartender, litter picker, cigarette butts picker, loader, anything and everything. I would join work at 5 a.m. every day based on the call from the local work agency and work till the start of the college. In college, I worked hard and also got myself enrolled as a student ambassador, for which I was selected. It was a much better paid job than the earlier ones. I also applied and got selected for a teaching assistant program at London Academy. That boosted my confidence, and then there was no looking back. Based on my performance and score, I managed to get a PSW visa, which is post-study work visa. And myself, I secured a contract in MS Pelicans, London. To my surprise, London sponsored my tickets to Mumbai as a part of a business travel. It was a surprise visit to my home where my parents had no clue of my travel from London to Mumbai. जब मेहनत करते हो ना दोस्तों और उसके बाद आपके सपनों को आपकी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखते हो तो उन तक आपको पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता. मुझे आज भी याद है जब मैं मुंबई पहुंचा और घर गया. I remember me standing in front of that small door in a suit. When my mother saw me, she burst into tears. We hugged each other. I handed her the money I had saved while working in London and told them, "Ma, अब हम अपना घर खरीद सकते हैं." I still can't express the happiness I saw in my parents' eyes, especially my mother. उस दिन बचपन में मैंने जो एक सपना देखा था वो पूरा हुआ और धीरे धीरे वो सारे सपने पूरे किए जो चौल में मैंने बैठकर देखे थे. Today I'm working as a vice president in a public limited organization, living in a villa with my parents, wife and kids. Life moved on and I went on to achieve many milestones. But one thing that remained constant was to dream and work hard. जब लाइफ में all your plans are failing, but if your dream is alive and you have the will to work for it, anything is possible. मैं वही लड़का हूं जो चौल में टपकती छत के नीचे बैठ के सपने देखता था, and the only reason I was able to make them come true was by working for them. You know, if I had to tell you the one most important thing in my life, it's that no matter what circumstances you are in, if you have a dream, you can make that dream come true with your hard work. मेरे पास सिर्फ एक ही सपना था, मुझे कैसे भी अपने हालात और बस सिर्फ अपने सपने में मेहनत करनी थी. आप जो भी सपना देखते हो उसे पूरा करने की एबिलिटी आपके अंदर होती है. But the key is to keep going. There will be circumstances and people who would discourage you from achieving your dreams. At every step, you will have to turn those taunts and struggles that you're facing into reasons to work harder, to reach your goals. Don't let other people tell what your dreams should be. If you can see those dreams, you can achieve them too. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.